दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारे इस वीडियो में। और आज बात करेंगे हम 7 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। ठीक, सबसे पहले देखेंगे हम पिछले वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो ये कौन सा बैंक आपका? DBS बैंक। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर का ये बैंक है DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका पूरा नाम। ठीक, तो ये सिंगापुर का है और इसे घोषित किया गया था एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। ठीक, अब एक ज़रूरी बात, ठीक, कल से यानी कि 8 नवंबर से, ठीक, 8 नवंबर से हम एक और नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। डेली जो एक और नया वीडियो आएगा वो होगा आपका भूगोल से रिलेटेड। ठीक, भूगोल यानी कि जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। अब उसको एक नए तरीके से करेंगे। जो ज्योग्राफी हमारा पूरा, उसमें हम करेंगे मैप्स के थ्रू। ठीक, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मानचित्र। ठीक, अब इसमें आपके 7 जो महाद्वीप है वो उनको हम बारी बारी देखेंगे। उनमें कौन कौन से देश हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। 7 महाद्वीप हो गए, उसके बारे में इंडिया यानी कि भारत का हम पूरा भूगोल देखेंगे मैप के थ्रू अगेन। ठीक, और उसके अलावा देखेंगे हम MP का आखिरी में। ठीक, MP। तो महाद्वीप, भारत और फिर MP। तो इन तीन सेगमेंट पे, 3 टॉपिक पे हम ज्योग्राफी कल से स्टार्ट करेंगे मैप के थ्रू। ठीक, यहाँ पे थ्योरी कम से कम रहेगी और जो मैप के थ्रू जो चीज़ हम कवर कर सकते हैं अधिक से अधिक, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सब यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक, तो ये 8 नवंबर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, अब ओपेक एक संगठन है जो पेट्रोलियम आपका एक्सपोर्ट करता है। ठीक, जो कच्चा तेल होता है वो एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो ये संगठन है और इसके साथ भारत का ये एक संयुक्त वार्ता है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये आपको बताना। तो ये कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी। ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इस वार्ता में। अब बात करें ओपेक की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है जो कंट्री, उनका ये संगठन है। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? जो ओपेक जिसको बोला जाता। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वियना। वियना शहर किस देश में आता है आपका? तो ये आता है आपका ऑस्ट्रिया में। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इसके मेंबर देश, ठीक, मेंबर देश कितने आपके? 13 देश। जो इस संगठन है पूरा ओपेक, इसमें 13 देश हैं। ठीक, अब वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, या इसके हेड कह सकते हैं हम। ठीक, तो ये है आपके मोहम्मद वारकिंडो। ठीक, तो ये वर्तमान अभी इसके हेड है। ठीक है, तो ये तो बात थी ओपेक की, और उस जो वार्ता हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमानों की कौन सी खेप भारत पहुंची है? ठीक, जैसा कि आपको पता है, जो राफेल विमान है उसका सौदा हमने किस देश से किया? जो राफेल विमान है वो किस देश से हम ले रहे हैं? तो ये आपका फ्रांस। ठीक, फ्रांस देश से राफेल विमान भारत ले रहा है। ठीक, अब इससे पहले भी एक खेप आ चुकी है, यानी कि एक शिपमेंट आ चुका है। अब ये दूसरी बार आए हैं। ठीक, और दूसरी बार में कितने आए? तो 3 विमान। ठीक है, इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं, अब ये वर्तमान में दूसरी खेप आई जिसमें 3 विमान वहाँ से आए हैं। ठीक, और ये भारत के किस राज्य में उनको लैंड किया गया है? यानी कि गुजरात में ये, ठीक, इन्होंने लैंड किया। तो 3 विमान जो राफेल लड़ाकू में, ये आपको देख सकते हैं, ये आपका राफेल विमान जो हमने लिया है फ्रांस से। ठीक, अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है? क्योंकि इन देशों की राजधानी और जो मुद्रा है वो काफ़ी पूछी जाती है। ठीक, तो राजधानी इसकी पेरिस। राष्ट्रपति हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में भी है, तो ये आपके इमैनुअल मैक्रोन। ठीक, मैक्रोन, तो ये अभी राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात करें कि जो फ्रांस है वहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो ये आपकी यूरो। ठीक, यूरो मुद्रा चलती है फ्रांस में। ये राफेल विमान। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया। ठीक है, तो भारत के कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको संबोधित किया है। तो ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने हाल ही में जो ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल हुई है उसको संबोधित किया है। ठीक है, यानी कि पीएम टू चेयर वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल ऑन 5 नवंबर। ठीक, ये डेट भी याद रखेंगे कब हुई है, तो ये 5 नवंबर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। ठीक है, तो भारतीय मूल की पहली मंत्री बनने वाली है, किस देश में बनी है, तो ये आपका न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड। अब ये है आपकी कौन, प्रियंका राधाकृष्णन जी। ठीक, तो ये बनी है भारतीय मूल की पहली मंत्री। ठीक, अब ये है आपका मैप में न्यूजीलैंड। ठीक, ये है इसकी राजधानी क्या होगी, वेलिंगटन। ठीक है, और ये अब देखते हैं इसके बारे में और जानकारी न्यूजीलैंड के बारे में। राजधानी हमने देख ली इसकी क्या है, राजधानी वेलिंगटन, वॉशिंगटन नहीं है, वेलिंगटन है। ठीक, वॉशिंगटन यूएसए की राजधानी, और यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी। प्रधानमंत्री कौन है, जो भी अभी हाल ही में काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, ये दोबारा चुनी गई हैं, कौन है ये, तो जेसिंडा अर्डन। ठीक, तो ये अभी प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा की बात की जाए जो न्यूजीलैंड उसमें मुद्रा क्या चलती है, तो न्यूजीलैंड डॉलर इसको कहते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंडी डॉलर। ठीक है, तो ये पूछा किसके बारे में गया था, प्रियंका राधाकृष्णन जी के बारे में। किस देश में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री बनी है, तो न्यूजीलैंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया था। जो सुनामी के प्रति जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं हम, तो ये भी मनाते हैं 5 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। ठीक, इसमें सुनामी से होने वाली जो तबाही होती है, नुकसान होता है, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका 5 नवंबर को हर वर्ष। अब देखते हैं अगला कि थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, तो ये को किस देश में मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन किस देश में गए, अभी हमने कल देखा था कि ये गए नेपाल की यात्रा पर, और नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा। ठीक, 3 दिवसीय यात्रा, तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। तो नेपाल में ये है इनको जनरल पद से सम्मानित किया गया, और ये है आपकी कौन, नेपाल की राष्ट्रपति। ठीक, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और ये MM नरवणे जी, जिनको ही जनरल पद से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CARAT नौसेना अभ्यास अमेरिका किस देश के साथ आयोजित ये कर रहा है। ठीक है, आयोजित कर रहा है, तो अमेरिका किस देश के साथ ये आयोजित कर रहा है, तो ये है आपका बांग्लादेश। बात करें CART की, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका कोऑपरेटिव, ठीक है, कॉपरेशन अफलोट, ठीक, अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो ये इसका पूर्ण रूप है किसका, CART का। ठीक है, कॉपरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये किसके साथ कर रहा है अमेरिका, तो बांग्लादेश के साथ। ये देख सकते हैं बांग्लादेश और अमेरिका का ये नौसेना अभ्यास है। ठीक, अगला देखते हैं आप। पहले भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव में भारत का नेतृत्व किसने किया, तो ये आपको बताना है किसने किया नेतृत्व भारत का, तो ये किया आपका S जयशंकर। और ये कौन है हमारे अभी, तो ये है आपके विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो इन्होंने किया है इस कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व, और ये हैं आपके S जयशंकर जी। ठीक, अब बात करें जो नॉर्डिक बाल्टिक है ये क्या है, तो ये कुछ देशों का समूह है जिसमें 8 देश हैं, 8 देश। ठीक, इनमें से कौन कौन से हैं, तो मोस्टली ये देश यूरोप के हैं। ठीक, तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। एस्टोनिया हो गया इसमें आपका, डेनमार्क हो गया। ठीक, डेनमार्क, इसके अलावा आपको फिनलैंड आता है इसमें, ये संगठन है। ठीक है, इसके अलावा लाटविया हो गया आपका इसमें, ये लातविया जिसको बोलते हैं। और फिर आपका हो गया आइसलैंड। ठीक,
आइसलैंड है, इसके अलावा आपका नॉर्वे है इसमें, ठीक, और लिथुआनिया एक देश है आपका, लिथुआनिया एक ये हो गया, और आखिरी आपका इसमें स्वीडन। तो ये है पूरे 8 देश, ठीक। इनको संगठन को बोला था नॉर्डिक बाल्टिक, ठीक। तो इन 8 देशों के समूह के साथ भारत ने ये पहला कॉन्क्लेव किया। तो इसकी जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इसमें, तो एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला है आपका मिशन सागर के तहत INS ऐरावत कहाँ पहुँचा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। INS ऐरावत पहुँचा आपका पोर्ट सुडान में, ठीक है, पोर्ट सुडान। ये है आपका INS ऐरावत, ठीक, INS ऐरावत। तो ये पहुंचा आपका सूडान में, ठीक। अब बात सूडान की है, तो सूडान के हम देख लेते हैं क्या है। तो सूडान ये देश, इसकी राजधानी की बात करें कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो ये मिलेगी आपको खार्तूम, ठीक, खार्तूम। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो क्या है आपकी, तो सूडानी पाउंड, ये चलती है यहाँ पर मुद्रा, ठीक है। INS सागर मिशन सागर के तहत क्या है आपका INS ऐरावत, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भारत ने किसके साथ मिलकर आयोजित किया, ये आपको बताना है। तो ये है हमारा इटली देश, ठीक। बात करें इटली की, तो ये है आपका इटली, ये एक यूरोप का देश है, ठीक, यूरोपीय महाद्वीप का देश है। तो ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ा है, ये फ्रांस से, इधर मिल जाएगा आपको स्विट्ज़रलैंड, ये ऑस्ट्रिया जिसकी हम बात कर रहे थे, जो ओपेक का जहाँ संगठन है वियना, वो इसी देश का शहर है ऑस्ट्रिया का, ठीक। फिर यहाँ पर स्लोवानिया हो गया, ठीक है। तो इन सब देशों से जुड़ा है आपका इटली, और ये है इसकी राजधानी रोम, ठीक। तो ये रोम हो गया आपका। और ये पूरा जो सागर है मेडिटेरियन सी, या इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो भूमध्य सागर, ठीक, तो भूमध्य सागर, और इसका जो अधिकतर हिस्सा इटली का वो भूमध्य सागर में ही आता है, ठीक है। तो इटली के बारे में ये जानकारी थी आपके लिए। अब इटली की बात करें हम, तो इटली की राजधानी हमने देख ली क्या है, इटली की राजधानी, तो ये आपकी रोम, ठीक, रोम। और वर्तमान में जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री है, PM है, वो कौन है आपके, तो ये आपके ग्यूसेप कोंटे, ठीक। तो ये वर्तमान में यहाँ पे प्रधानमंत्री है। इसके अलावा बात करें मुद्रा क्या चलती है इटली में, तो ये आपकी कौन, यूरो। यूरोप के अधिकतर देशों में यूरो को एक मुद्रा के रूप में प्रचलन, ठीक, या अधिकतर देशों की मुद्रा क्या है वहाँ पे, तो यूरो ही है, ठीक। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो भारत ने किस देश के साथ बैका समझौता किया है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया पिछली वीडियोज़ में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो कैसी लगती है आपको, उसका सजेशन या सुझाव शिकायत जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो का PDF चाहिए तो दोनों ग्रुप से आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।